माघ शुक्ल एकादशी का नाम जया एकादशी है। इस एकादशी की महत्ता के बारे में भगवान श्री कृष्ण के वचनों का उल्लेख पद्म पुराण में किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी के व्रत को करता है उसे कष्टदायी पिशाच योनि से मुक्ति मिलेगी और उसे दोबारा इस योनि में जाना नहीं पड़ेगा। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। पूजन में भगवान विष्णु को पुष्प, जल, अक्षत, रोली तथा विशिष्ट सुगंधित पदार्थ अर्पित करने चाहिए। जया एकादशी का यह व्रत बहुत ही पुण्यदायी होता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत करने वाले व्यक्ति को भूत, प्रेत, पिशाच जैसी योनियों में जाने का भय नहीं रहता। आइए अब इस कथा को विस्तार से श्रवण करें। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक पूछा, हे प्रभु, अब आप कृपा कर मुझसे माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। उस व्रत को करने से क्या पुण्य फल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इस एकादशी का नाम जया है और यह अक्षय फल देने वाली है। इसका व्रत करने वाला ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है और अंतकाल में उसे धर्म और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत द्वारा मनुष्य को योनि से छूट जाता है। अब हम तुम्हें इसकी पौराणिक कथा सुनाते हैं, ध्यान देकर सुनो। एक समय की कथा है कि देवराज इंद्र अपनी नगरी में अत्यंत ऐश्वर्यपूर्वक राज्य कर रहे थे। वहाँ के देवता सोमपान के प्रताप से हृष्ट-पुष्ट बन रहे थे। महाराज इंद्र ऐश्वर्य से परिपूर्ण अप्सराओं और गंधर्वों के साथ नाच और गान में उन्मत्त हो रहे थे। गंधर्व गान कर रहे थे, अप्सराएं नाच रही थीं। गंधर्वों में अत्यंत विख्यात पुष्पदंत, उनके पुत्र चित्रसेन की स्त्री मालिनी, जिसका पुत्र माल्यवान अत्यंत सुंदर और स्वरूपवान था, और भी अन्य लोग उपस्थित थे। माल्यवान के सुंदर स्वरूप का अवलोकन कर पुष्पवती नामक अत्यंत रूपवती गंधर्व कन्या काम विकार से पीड़ित हो उठी और अपने सुंदर स्वरूप और हाव भाव एवं कटाक्षों से माल्यवान के हृदय को व्यथित एवं कामासक्त कर दिया। पुष्पवती की सुंदरता निस्संदेह बहुत विलक्षण थी, जिसके बाहुपाश निस्संदेह ही कामपाश को भी लज्जित कर रहे थे। यद्यपि ये दोनों ही प्रेमी एक दूसरे पर अत्यंत ही अनुरक्त हो रहे थे, तथापि भयवश इंद्र को प्रसन्न करने के लिए बाध्य थे। अस्तु अन्य गंधर्वों और अप्सराओं के साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु काम के वशीभूत होने के कारण इनका नृत्य एवं गान सम्यक नहीं हो पा रहा था। इनकी चेष्टाओं एवं भावभंगिमाओं से देवराज इंद्र पर इनका अनुराग तत्काल ही प्रकट हो गया। इंद्र ने इसको अपना अपमान समझा और उन्हें क्रोध में शाप दे डाला। इंद्र ने कहा, ऐ मेरी आज्ञा के भंग करने वाले मूर्खों, तुम दोनों ही पिशाच हो जाओ और मृत्युलोक में जाकर अपनी अपनी करने का फल भोगो। इस श्राप को सुनकर दोनों ही अत्यंत दुखित हुए, परंतु अब तो देर हो चुकी थी। दो के दोनों ही हिमालय पर्वत पर पिशाच होकर अपना जीवन यापन करने लगे। इस दुख में पड़कर वे लोग अत्यंत ही व्याकुल रहते थे। उन्हें क्षण मात्र को भी निद्रा नहीं आती थी। शीत और उष्ण के प्रभाव में पड़कर वे नाना प्रकार के कष्टों को भी सहन करते थे और अपने भाग्य को कोसते रहते थे। इस प्रकार अनेकों चिंताओं से व्याकुल हो वे इस भयंकर जीवन को लंबे समय तक जीते जीते बहुत ही परेशान हो गए। एक दिन उन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला और उनका पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। रात को चिंता एवं शीत के कारण नींद भी नहीं आई। दैव योग से वह जया नामक एकादशी का दिन था। अस्तु द्वादशी के दिन सूर्योदय होते ही उनका पिशाचत्व नष्ट हो गया और उनका वही प्राचीन दिव्य स्वरूप उन्हें प्राप्त हो गया। देवता और अप्सराएं उनकी स्तुति करने लगीं। उन दोनों ने जाकर देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज उनका दिव्य रूप देख आश्चर्यचकित हो गए और उनसे पूछा, कहो तुम्हारा पिशाचत्व किस प्रकार नष्ट हुआ। माल्यवान ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, यह जया नाम की एकादशी के अनजाने व्रत का पुण्य फल है। उनकी ऐसी वाणी सुन देवराज इंद्र ने कहा, भगवान विष्णु की भक्ति एवं जया के अनुग्रह से तुम्हारा पिशाचत्व नष्ट हो गया और तुम सब देवताओं की भी वंदना के योग्य हो गए हो। अस्तु अब तुम दोनों आनंदपूर्वक देवलोक में आनंद करो। हे राजन,
देखो कैसा प्रभाव दिया इस जया एकादशी व्रत के पुण्यफल ने। इसलिए इस जया एकादशी व्रत को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत अनेकों फलों को देने वाला है। भक्तिपूर्वक जया का व्रत करने वाला निस्संदेह ही 100 वर्ष पर्यंत स्वर्ग में निवास करता है।